अगर 10% भी काम हम लड़कों को सिखा देना तो घर ऐसा कबाड़ नहीं बनेगा। चेंज माई आउटफिट या इसमें कुछ इशू आ, तो मैं अपने मेकअप को बिना रिमूव किए आई एम गोइंग टू स्लीप। एक घर इन लॉज का होता है और एक घर मायका होता है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याशा, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। सो कैसे हो आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी मैं अपने घर पे ही हूँ और इट्स थर्ड डे जब मैं अपने घर पे हूँ और आई डोंट नो शायद मैं कितना दिन रुकने वाली हूँ, मुझे नहीं पता। गार्जियन नोज वेल, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं मतलब रुक रही हूँ। तो एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को थोड़ा भी कंटिन्यूअसली व्लॉग मिल रहा होगा क्योंकि एडिटिंग एंड ऑल सब कुछ मैं कर रही हूँ एंड टाइमली सब पोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए थे। मैं गैंगटॉक भी गई थी, वहाँ के वीडियोस ऑलमोस्ट मैंने कुछ भी शेयर नहीं किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप लोग को शायद सारे वीडियोज़ मिल गए होंगे। एंड टुडे इट्स कितना डेट है आज? 21 या 22 जनवरी है। तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अब ये वीडियो शायद आप लोग को 3-4 दिनों के बाद मिलेगा क्योंकि जब तक 3-4 दिन तक आप लोग को गैंगटॉक का वीडियोस मैं देते रहूँगी कंटिन्यूअसली इंशाल्लाह। सो अभी मैं शावर ले चुकी हूँ। आज बहुत कड़ाके वाली ठंड है गाइस, बहुत कड़ाके वाली। और मैं शावर वावर ले चुकी, एकदम फ्रेश हो गई हूँ। मैंने अपने जुल्फे वुल्फे सब कुछ वॉश कर लिए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद थोड़ा मैं अपने नेबर में जाऊँगी। 1-2 घर है जहाँ मेरे को मिलना है, मेरी फ्रेंड्स भी रहती हैं तो उनको भी मैं सरप्राइज़ करूँगी क्योंकि लास्ट टाइम मैं 1 आवर के लिए आई थी तो मुझसे मिल गई थी। बोले यार तुम कब आती हो कब जाती हो, हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए उन लोगों से भी मुलाकात करना ज़रूरी है। परंपरा के हिसाब से हम जब भी कहीं जाते हैं या कोई हमारे घर आते तो हम भर भर के नाश्ता लगाते हैं जिसमें यार समोसा तो हम छोड़ नहीं सकते और चाय तो ये परंपरा के ख़िलाफ़ होगा अगर नहीं दिया जाएगा तो। और जब मैं वापस अपने घर आ रही थी तो मेरी फ्रेंड की मम्मी मुझे ये खोइचा दी थी जिसमें चावल था, पैसे थे, हल्दी था और ज़ीरा था। और ये चावल शायद बासमती चावल था तो देख के अच्छा लगा एंड मम्मी हेल्प कराई मेरी इसको निकालने में एंड अच्छा लगा यार। मतलब थोड़ा सा स्पेशल आपको फील कराया जाता है एंड ये सारे मोमेंट्स अच्छे होते हैं। सो गाइज मैं अभी आ गई वापस अपने घर। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा सबसे मुलाकात करके एंड ट्रस्ट भी मैंने बहुत ज़्यादा खा भी लिया। और आज हमें जाना है शादी में जो कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ 2 ले। और आज मैं सोच रही हूँ साड़ी पहन के जाने का। यस, सो लेट्स गेट रेडी विथ मी, नॉट विथ मी, मैं रेडी होकर देन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज आई एम जस्ट डन और मैं ये वाला गरारा पहन ली हूँ। अभी मैं दुपट्टा सेट करूँगी एंड बस बहुत लाइट सा मेकअप की हूँ मैं, कुछ भी हेवी नहीं। और एक्चुअली मैं अपना हेवी वाला ज्वेलरी अपने घर पे ही छोड़ के आ गई हूँ तो कोई नहीं, मैं ये लाइट वेट वाला लेके आई थी तो मैं इसी को पहन ले रही हूँ। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सो बस एक्चुअली मेरा प्लान था साड़ी पहनने का बट मेरी मम्मी खुद सूट पहनी तो मैं क्या ही साड़ी पहनूँ, इसलिए मैं भी सूट पहन ली हूँ। एंड दिस इज़ माई लुक, बहुत सटल सा, बहुत नेचुरल सा मैंने मेकअप करे हैं, बहुत ही नेचुरल सा, बस फटाक से निकलते हैं। दिस इज़ द चूड़ा। एक्चुअली आई एम गोइंग टू चेंज माई आउटफिट या इसमें कुछ इशू आ गया है तो मैं इसके साथ साथ लेके आई थी अपना ब्लू वाला गाउन। एक्चुअली मैं फुल ऑन रेडी होकर निकल रही थी, पर्स वर्स सब कुछ ले रही थी। हेयर इज़ माई गाउन पहन लेते हैं, ये वाला चेंज करो जल्दी। सो गाइज आई चेंज्ड माई आउटफिट एंड जैसा कि इसमें सिल्वर वर्क है और मेरे पास सिल्वर का कोई भी ज्वेलरी नहीं था, ना ही मेरे पास कोई भी स्टोन्स, इयररिंग्स कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो मैं बस सिंपल ही ऐसा गाउन पहन के निकल ली। बोली ओके फाइन चल लेते हैं यार, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ था मैं कोई भी वेडिंग जो है वो अटेंड नहीं की थी एंड ये हिंदू वेडिंग था एंड इसको तो अटेंड करना मेरे को एकदम लग रहा था कि हाँ करना चाहिए मुझे। और यहाँ मैंने फूड लिए हैं, सारी ही चीज़ें मैं बहुत अच्छे से इंजॉय की थी। सारे ही चीज़ गाइज वेज थे, फर्स्ट टाइम मैं नॉन वेज नहीं खाई हूँ। ओह माय गॉड। एंड स्वीट्स में भी बहुत सारे आइटम्स थे जिसको देख करके काफ़ी मज़ा आ रहा था एंड काफ़ी डिलीशियस लगा। लास्टली मैं बोली मम्मी को कि मम्मी बैठो मैं आपकी पिक्चर्स जो है उसको क्लिक कर देती हूँ। एंड यहाँ हो रहा था दूल्हे की एंट्री, जो कि दूल्हे को ऐसा गोद में उठा करके एंटर कराया जा रहा था। मेरे टाइम पे भी सेम ऐसे ही सीन क्रिएट हुआ था। सो मतलब मैं तो देख नहीं पाई थी, अभी तक आपका कैसेट बन के नहीं आया है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ और अब वापस घर आ गई। तो गाइस आई एम बैक टू माय होम एंड पता नहीं क्यों मुझे 8 बजे से आज इतना ज़्यादा नींद आ रहा है, इतना ज़्यादा नींद आ रहा है। मैं क्या बोलूँ, बाय द वे मैं अपनी छुट्टियाँ बना चुकी हूँ
और मुझे भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपने मेकअप को रिमूव करूँ, तो मैं अपने मेकअप को बिना रिमूव किए आई एम गोइंग टू स्लीप, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एंड ऐसा मैं कभी कभी कर लेती हूँ, इसलिए मेरा जो स्किन है वो थोड़ा बहुत इधर बैंड बज रहा है। एक्चुअली पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, जब हमारी शादी हो जाती है तो हम अपना सेल्फ केयर नहीं करते हैं, थोड़े लेज़ी हो जाते हैं। बाय द वे अभी लेज़ी का तो नहीं पता, शादी का भी नहीं पता, बस मेरे को ऐसा है कि मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रहा है, मेरे को सोना है। तो मैं अब आप लोग से मिलती हूँ कल। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सो टुडे इज़ 22 जनवरी और आज मैं वापस जा रही हूँ अपने इन लॉज के यहाँ। आफ्टर मैरिज एक घर इन लॉज का होता है और एक घर मायका होता है। मैं क्या ही बोलती हूँ यार। ओके सो फटाफट से बस मैंने अपने पैकिंग कर लिए हैं और अभी खाना बन रहा है, तो खाना खा के मैं 4-5 बजे के आसपास में निकल जाऊँगी। और थोड़ा डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है घर का डिस्टेंस, बट ठीक है। और बस यही थोड़ा मेरा मतलब मैं सोची कि एक पॉइंटलेस काइंड ऑफ ये ब्लॉग हो रहा है, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अभी किस टाइप के ब्लॉगिंग करूँ, किस टाइप के वीडियोस बनाऊँ। मतलब कोई नहीं, इंशाल्लाह प्रॉपर रेगुलर होंगे हम एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। सब कुछ बढ़िया से चलेगा, सब कुछ टाइमली चलेगा एंड मैनी मोर थिंग्स। तो रेडी शेडी हो लेते हैं। सूट सोची हूँ चेंज कर लूँ, क्योंकि इसके नीचे गरारा है एंड गरारा पहन के जाना मतलब थोड़ा स्लिपरी है इसका दुपट्टा वगैरह, तो मैं चेंज कर लेती हूँ एंड ये वाले सूट में पहन लेती हूँ, क्योंकि ये ऊपर में ही रखा हुआ था, क्योंकि इसको मैं पहनी थी 19th को भी, तो इसी को चेंज कर लेते हैं। गाइज आई एम बैक टू माई इन लॉज होम एंड थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। एंड किचन में मेरे को प्रिपेयर करना था डिनर, जिसके लिए मैं सबसे पहले जा रही थी आलू गोभी छीमी टमाटर इन सब की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो फटाफट से मेरा क्या था, मेरे अंदर वो एकदम आत्मा जाग चुका था एकदम पूरी तरीके से। गाइज घर पे हम सिर्फ एक चीज़ बना लेना तो हमें लगता है कि माई गॉड हम क्या एकदम तोप फोड़ चुके हैं, बट जब आप इन लॉज के घर जाओगे ना, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, आपके अंदर ऐसा आत्मा घुस जाएगा ना कि आप धन 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 जितना टाइम में आप अपने घर पे एक काम करोगे ना, आप अपने इन लॉज के घर पे उतने देर में सारे के सारे काम को आप पूरे क्लियर कर लोगे। इनफैक्ट मैं ज़ैनब को भी ये बात बोलती थी कि पता है मैं अपने घर पे इतने सारे काम नहीं कर पाती, बट आई डोंट नो यहाँ मेरे अंदर ऐसा कौन सा आत्मा घुस जाता है कि मैं फटाफट से इतनी स्पीडली मैं सब कुछ बना लेती हूँ। यहाँ मैं कट कर रही हूँ सैलेड, रात के खाने में लाइक बहुत कुछ बनाना था, जैसा सब्जी दाल चावल रोटी, बहुत कुछ तो नहीं बोलेंगे, मतलब ये एक आम सा जो शेड्यूल होता है वैसा था। बट यार ठीक है, टाइम टेकन होता है यहाँ, लिटरली ये टाइम लेता है। ये देखो ये चटक सी आवाज़ जो आती है ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। बाय द वे थोड़ी बहुत लाइफ इधर से उधर उधर से उधर ऐसा बिजी सा हो चुका था, मेरे को पता है बहुत लेट में आप लोगों को गैंगटॉक का मैं वीडियोस दी हूँ, बहुत लेट में मैं न्यू ईयर का वीडियो दी हूँ। हाँ, एक और मुझे कमेंट आया था कि आपको इतने सारे बर्तन मिले, वो सारे बर्तन किधर हैं। तो एक्चुअली अभी मेरे इन लॉज के ही बर्तन यूज़ हो रहे हैं, मैं अपने ज़्यादा बर्तन अभी निकाली नहीं हूँ, क्योंकि यार इनके बर्तन जब ऑलरेडी हैं तो फिर काहे को सबको गेंज करना। अभी खुद मेरी मदर इन लॉ बोली है कि नहीं अभी उन सबको रहने दो, जिस तरीके से है उस तरीके से। एंड यहाँ मैं चावल बना रही हूँ, यहाँ सब्जी बन रहा है, यहाँ मैं आटा गूंथने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सैलेड कर चुकी है एंड मतलब सब कुछ को गाइस इतने धन रफ्तार में मैं क्रिएट कर रही थी ना, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा आत्मा है। बाय द वे आप लोग को भी ये चीज़ ऑब्जर्व हुआ होगा कि हम अपने घर पे इतने लेजी हो जाते हैं, बट जैसे हम इन लॉस के यहाँ आते हैं ना, क्या आत्मा घुसता है हमारे अंदर, उस आत्मा का नाम क्या होता है ये हमने नहीं मालूम होता है, बट हाँ चलो फिर भी हो जाता है। एंड यहाँ बस फाइनल टच मेरे को रोटी बना करके उसके बाद फिर सबके खाने वाने लगा देने हैं। एंड वही मैं यूटेंसिल्स के बारे में बता रही थी, अभी मेरे सारे ही यूटेंसिल्स रखे पड़े हैं, सारे ही की सारी चीज़ें ऑलरेडी इनके घर में सारी चीज़ें हैं। अब आई डोंट नो यार लोग क्यों इतना इन्वेस्ट कर देते हैं उसी सामान को देने में जो सामान ऑलरेडी घर में होता है। एंड सच में मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे सारे ही बर्तन वैसे ही पैक रखे पड़े हैं। यहाँ रोटी एंड ऑल सब कुछ डन है। एंड यहाँ सैलेड पे मैं सबसे लास्ट मोमेंट पे काला नमक लगाती हूँ, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं। राइस चपाती सैलेड सब्जी दाल एवरीथिंग इज़ डन। एंड रात में आप लोग चावल खाते हो या नहीं खाते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाय द वे आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है सब कुछ देख करके। सैलेड में मैं टमाटर काटना भूल गई थी गाइस, तो फिर से मैं यहाँ टमाटर काट रही हूँ। और रात में सोने से पहले मैं पूरा चूल्हा एंड ऑल किचन एंड ऑल सब कुछ चकचका करके तब सोती हूँ। एंड कोई भी जूठे बर्तन एकदम मुझे पसंद ही नहीं कि वो किचन में रहें और मैं जाके सो जाऊँ। तो सब कुछ क्लियर करने के बाद देन फिर मैं अपने रूम में आई। गाइस लुक एट माय रूम कंडीशन, बेडशीट गायब बिस्तर का और उधर फेंका हुआ है वो डेट वन। मतलब बिना लड़की के कमरा नहीं रहता है, कबाड़ रहता है। एंड दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट कबाड़। एंड नाउ आई एम हियर, डिनर एंड ऑल सब कुछ एवरीथिंग इज़ डन।
अब मैं थोड़े रूम को सही करूँगी, बिकॉज ऐसे रूम में तो मैं नहीं सो सकती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं अपना फेस भी क्लीन करूँगी, क्योंकि मेरे फेस पे कल रात का ही मेकअप है। या सुबह मैं सिर्फ पानी मारी थी और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाई थी, और बस मैं लिपस्टिक एंड ऑल सब कुछ लगा के वापस आ चुकी हूँ। एंड दिस वॉज द माई शेड्यूल एंड इट वॉज वेरी बिजी, इसलिए मैं प्रॉपरली वीडियोज़ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। दैट्स द छोटा मोटा सा एग्जाम्पल। इंसान बिजी हो जाता है गाइज। एंड अब इस रूम को सही करने में मेरे को लग रहा है आधा घंटा ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि सारे तरफ मैस्ड हो रखे हैं। अगर 10% भी काम हम लड़कों को सिखा देना तो घर ऐसा कबाड़ नहीं बनेगा। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, जब बोला जाता है कि लड़के लड़कियों दोनों को सेम तरीके से काम सिखाना चाहिए। सो डिसअपॉइंटिंग थिंग।